गंगा जी को शिव ने अपने मस्तक पर कैसे धारण किया था, कथाएं हम सुनते हैं, इतिहास उससे अलग होता है। आपने किसी आदमी को देखा कभी अपने जीवन में कि जिसके सिर से रात दिन पानी बह रहा है? नहीं ना, नहीं। मस्तक पे धारण करना होता है। जैसे आपके यहाँ कोई अतिथि आए, आप मेरे सिर माथे पे हो जी, हैं? आदर। देवी गंगा जो थी वो पार्वती की बड़ी बहन थी और शिव उनका इतना सम्मान करते थे। कहते हैं ना, तुमने तो इसको अपने सिर पे बैठा रखा है और किसी की सुनते ही नहीं है। तो सिर पे बैठाने का ये मतलब नहीं कि वो अन्यायपूर्वक उनको बहुत सम्मान देते थे, नहीं, वो थी ही इस योग्य। पार्वती की वो बड़ी बहन थी और ब्रह्मचारिणी थी। जब उन्होंने देखा कि मेरी बहन शिव से विवाह करना चाहती, उससे पहले गंगा जी विवाह करना चाहती थी शिव से, तो उन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। कहा मैं अब जीवन में विवाह नहीं करूंगी, बहन तू विवाह कर ले शिव से, और मैं तो ब्रह्मचारिणी होके ब्रह्मा जी के आश्रम में रहूंगी। यही बात जब भगवान शिव को पता चली तो उन्होंने उनका इतना सम्मान किया, इतना आदर दिया कि लोग कहने लगे इन्होंने तो अपने मस्तक पे इनको धारण कर दिया। ये बात। दूसरा है वीरभद्र, ऋषिकेश में है। वीरभद्र शिव की जटा से कैसे पैदा हुए, वो भी यही बात है। वो वीरभद्र उनके गणों में से थे और इतने महान थे कि शिव उनको भी अपने मस्तक पे धारण करते थे। धारण यानी उनका इतना सम्मान करते थे, बहुत ज्यादा। सम्मान क्यों होता है? जो जरित होते हैं, जो कभी नैतिकता से नहीं गिरते, जो झूठ नहीं बोलते, जो वादा करके नहीं तोड़ते, जो अपने विश्वास को कभी खंडित नहीं होने देते, वे जरित कहलाते हैं। तो वे जरित थे। रित माने सत्य, सत्य को धारण करने वाले स्त्री या पुरुष, उनको जरित बोलते हैं। इसलिए शिव वीरभद्र कहते हैं उनकी जटा से प्रकट हुए। प्रकट क्या मतलब? उनका सम्मान करते थे वो। मनसा देवी और इनके पति, इन दोनों का नाम हमने जरत्कारो सुना है। पति और पत्नी का एक ही नाम कैसे हो सकता है? एक नाम नहीं होता। ये अभी हमने बताया ना, जरित स्त्री हो या पुरुष, कोई भी व्यक्ति जो नैतिकता को अपने जीवन में कभी गिरने नहीं देता, उनको जरित हमारे यहाँ वैदिक काल से कहा जाता था। तो मनसा देवी भी जरत्कारो थी और इनके पति भी जरत्कारो, यानी नैतिकता को बराबर अपने जीवन में बनाए रखने वाले लोगों में से थे, इसलिए उनको जरत्कारो कहा जाता है। चंडी देवी भगवान शिव की बहन कही जाती हैं। वो किस तरह से बहन थी? यहां जब महादेव शिव की बारात रुकी तो उन्होंने कहा बहन का कौन नेग लेगा, कौन काम करेगा, बहन जैसे दूल्हे का कुछ करती होगी। तो वही, अरे मैं हूं ना, मैं हूं बहन इनकी। तो वो जल का कलश रख के शिव के पास गई, भैया तुम मेरे भैया, मैं तुम्हारी बहन। इस तरह से चंडी देवी उनकी बहन मानी जाती है। चंडी देवी के बराबर में ही माता अंजना का स्थान है। महादेव शिव से अंजना माता का क्या संबंध था? वो उनकी शिष्य थी। गौतम ऋषि की बेटी थी अंजना, जिनके पुत्र हनुमान हुए बाद में, और महादेव शिव ने उनको गुरु मंत्र दिया था जपने के लिए। उनके गुरु अंजना माता के गुरु शिव थे। और जब हनुमान पैदा हो गए तो हनुमान को भी माता अंजनी उनके पास ले गई कि गुरुदेव आप इसको भी अपना शिष्य बना लीजिए। भगवान शिव का नीलकंठ नाम कैसे पड़ा? कहते हैं उन्होंने विषपान किया था। विषपान क्या? देवताओं और दैत्यों में कलह थी और वो विषपान, आप यहां से नीचे जाते हैं ना, इधर चंडी देवी से नीचे को, तो एक नीलगिरी पर्वत पड़ता है, नीलेश्वर महादेव। उस स्थान पर इनके झगड़े समाप्त हुए थे और कहते हैं विषपान वहां पे उन्होंने, महादेव ने किया था।
आज बस इतना ही। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सच्चा।